अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात। क़ालू या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वत्तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफ़िलात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दा नशी ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान व करम है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सबों को दीन की निस्बत से यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला हम सबों के इस आने को कबूल फरमाए। ये इजलास इस्लाहे मुआशरा और कौमी यकजहती का इजलास है। आप हजरात के सामने थोड़ी देर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें अर्ज करनी हैं जो हमारे मुआशरे और समाज का अभी नासूर बना हुआ है। पहले ये समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को इंसान बनाया और इस दुनिया में हम सबों को बसाया। परवरदिगार आलम ने हमारे इस दुनिया में आने का मकसद भी बयान फरमाया कि इंसानों, हम जो तुम्हें दुनिया में भेज रहे हैं, दुनिया में तुम्हें आबाद कर रहे हैं, तुम्हें यूं ही नहीं भेजा गया है बल्कि दुनिया में जाने का एक मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। और वो मकसद ये है कि तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हर आन हर लम्हा हमारी इबादत में गुजरे, हमारी परस्तिश, हमारी पूजा में गुजरे। यही मकसद के लिए हम तुम्हें दुनिया में आबाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही जिंदगी के तरीक़े को बतलाने के लिए अपने बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, जिन्होंने हमें सीधे रास्ते की तलक़ीन की, हमें वो बातें बताई कि जिनको इख्तियार करके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। सबसे आखिर में सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहनुमा और पेशवा बनकर यहाँ आए। अब नबियों का सिलसिला बन, अब क़यामत तक कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। जो किताब अल्लाह के रसूल पर नाजिल की गई वो आखिरी किताब है। अब क़यामत तक कोई नई किताब आसमान से उतारी नहीं जाएगी।
और जो कानून सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए हैं वो आखिरी शरीयत है, आखिरी कानून है। जो इंसान भी इस दुनिया में उस कानून की पैरवी करके अपनी जिंदगी गुजारेगा वही दुनिया में भी कामयाब होगा और अल्लाह के यहाँ भी अजर अजीम से नवाजा जाएगा। मेरे दीनी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान को गुमगश्ता राह और आज़ाद नहीं छोड़ा है। जहाँ उन्होंने अकायद की तालीम दी, ईमानियात सिखाए, वहीं पर उन्होंने इबादत और रियाजत के तरीक़, घरेलू रहन सहन के उसूल और लिबास व पोशाक के, मुआमलात के, मुआशरत के, सियासियात के तरीक़े भी सिखलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तुम सब के लिए उस्ताद और मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी को संवारूं, तुम्हारे अखलाक को पाकीज़ा बनाऊं। अब तुम्हारी जिंदगी ये है कि तुम इस दुनिया में रहकर अपने अखलाक व किरदार को संवारो और उसको पाकीज़ा बना लो। हम सब मुआशरती जिंदगी गुजारते हैं, समाज में मिलजुल कर रहते हैं, इसमें घरेलू रहन सहन भी है और लेन देन और मामलात के तौर तरीके भी हैं। हर एक के उसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए हैं। आज हमारे मुआशरे में जो नासूर बना हुआ है वो लेन देन का मामला सूद है। सूद अरबी में इसको रिबा कहा जाता है, जिसके माने बढ़ोतरी और इजाफे के हैं, और शरई इस्तिलाह में इसको वजन की जाने वाली चीज या नापी जाने वाली चीज को तबादला करना कुछ इजाफे के साथ, कि जो इजाफा बिला एवज के हो वही रिबा कहलाता है। ये रूहानी बीमारी है जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रही है। इस बीमारी की वजह से हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद और तरह तरह की रूहानी बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें इस बीमारी में मुलव्वस होकर अपनी इज्जत व आबरू को नीलाम करने पर मजबूर हो रही हैं। तालीम के नाम पर, शौहर के कारोबार के नाम पर, फैक्ट्री खोलने के नाम पर, रोजगार के नाम पर, घर में फाका कशी हो गई, घर चलाने के नाम पर बैंक से लोन और कर्ज लेकर इस बीमारी में मुलव्विस हो रही हैं, जो अल्लाह के गज़ब और उसके कहर को दावत दे रही है। कुरान मजीद में साफ तौर से ये बयान किया गया है कि जो लोग सूद खाते हैं और उससे बाज नहीं आते, गोया कि वो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से उसका ऐलान जंग है कि अल्लाह का कहर और गज़ब उस पर नाजिल होगा। तरतीब से आधे सफ़ा से ज़ायद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद की मजम्मत और उसकी तबाहकारी को बयान फरमाई है। ज़माने जाहिलियत में भी सूद का रिवाज आम हो गया था। लोग एक दूसरे को कर्ज देते थे। मिसाल के तौर पर 100 रुपए कर्ज दिए तो जब वापस लेने का वक्त आता था तो उससे कुछ इजाफा करके लेते थे। ये जो इजाफा है, जैसे 100 पर 50 रुपए, ये 50 रुपए जो है ये बिला एवज के हैं, ये बिल्कुल ही नाजायज और हराम है। इसकी कुरान और हदीस में बहुत सख्त ममानात आई है। सबसे पहले कुरान मजीद में शुरू किया गया, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते हैं, सूद खोरी करते हैं, वो क़यामत के दिन इस हाल में उठेंगे कि गोया के शैतान ने उसको छू करके पागल बना दिया है।
वज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, और ये सज़ा, ये अंजाम उसको इस वजह से होगा इसलिए कि वो लोग कहते थे कि बज़ाहिर देखने में तो ये खरीद व फरोख्त की ही तरह लगती है। आगे कुरान मजीद में फरमाया वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और खरीद व फरोख्त को हलाल करार दिया है। अब आगे कुरान मजीद के अल्फाज सुनिए, फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा, लिहाजा जिसके पास कुरान मजीद का ये हुक्म आ गया है, अल्लाह की तरफ से जिसको ये पैगाम मिल गया है कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, तो वो वहीं पर रुक जाए, अपने आप को कदम बढ़ाने से रोक ले, कारोबार सूद का न करे, न उसकी शहादत दे, न लेने, न उसको लिखे, न उसका गवाह बने, न सूद ले और न सूद दे। फलहु मा सलफ, जो पहले गुजर गया वो तो अल्लाह के हवाले है, अगर अल्लाह चाहेंगे तो उसके तौबा पर उसके गुज़श्ता गुनाह को माफ़ कर देंगे। वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, लेकिन जो अल्लाह के इस हुक्म के आ जाने के बाद भी जो सूद का कारोबार करना बंद नहीं करेंगे, सूदी लेन देन करेंगे, तो यही लोग जहन्नमी हैं जो जहन्नम में हमेशा हमेशा जलेंगे। कुरान मजीद में दूसरी जगह आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का हुक्म की इत्तिबा और पैरवी है, तो तुम जो कारोबार सूद का कर चुके हो उसको वहीं पर छोड़ दो, उसको वापस ना लो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, बाज नहीं आओगे, सुना को अनसुना कर दोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और जब अल्लाह जंग करे किसी से तो किसकी मजाल के अल्लाह के दाम सामने एक सेकंड भी टिक पाए, अल्लाह के कहर और गजब का वो शिकार होगा। अब आइए हम चलते हैं अहादीस नबवी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है सूद लेने वाले और सूद देने वाले, सूद पर गवाह बनने वालों के सिलसिले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से अपने आप को रोक लो, अपने आप को बचा लो। साहबे किराम हैरान हो गए, दिल में तड़प पैदा हो गई, वो बिलबिला उठे, उन्होंने फरमाया कालू या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना, ए अल्लाह के रसूल वो तबाह करने वाली चीज़ क्या है, हमको बतला दीजिए ताकि हम उन तबाहकार चीज़ों से अपने आप को रोक लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, कि अल्लाह की ज़ात या सिफात में जो कोई भी अल्लाह का साझी बनाएगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, तो वो दुनिया में तबाह व बर्बाद और आखिरत में अल्लाह के दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगा। फरमाया वस्सिहर, जादू करना, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी आदमी को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी कसूर के कत्ल कर देना, उसकी जान ले लेना। व अक्लुर रिबा, और सूद का खाना, व अक्लु मालिल यतीम, और यतीम के माल को ना गसब कर लेना, उसके माल को हड़प लेना। व तवल्ली यौम ज़हर, और मैदान कारज़ार में पीठ फेर कर भाग जाना। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, और पाक दामन नेक मोमिन खातून पर
तोहमत लगाना, उसको उसके दामन को इल्ज़ाम लगाकर दागदार करना, ये 7 बुरे ऐसे काम हैं जो इंसान को दुनिया में भी तबाह व बर्बाद करते हैं और आखिरत में भी वो ऐसा इर्तिकाब करने वाला शख्स अल्लाह के यहाँ दर्दनाक और सख्त अज़ाब में गिरफ्तार होगा। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 अफराद ऐसे हैं, ये बुराइयां हमारे मुआशरे में जड़ पकड़ती जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे और उनको जन्नत की नेमतों का मज़ा नहीं चखाएंगे। वो 4 लोग कौन हैं? नंबर 1, शराब का पीने वाला, नशा करने वाला, शराबी, जिसने अल्लाह के हुदूद को नांग करके अपने आर्जी लज्जत और मस्ती के लिए अल्लाह के हुदूद को तोड़कर हराम का इर्तिकाब किया, शराब का पीने वाला। दूसरा फरमाया सूद का खाने वाला। तीसरा फरमाया यतीम के माल को हड़पने वाला। और चौथा फरमाया वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। मेरे दीनी भाइयों, हम सबको इन मोहलिकात से बचना है ताकि हम दुनिया में अल्लाह की रहमतों से फायदा उठा सके। जब हम इन बुराइयों से अपने आप को रोकेंगे तो अल्लाह ताला आफतों को, मुसीबतों को हमसे टाल देंगे। और अगर हमने इन गुनाहों से बाज नहीं रखा अपने आप को तो अल्लाह के आसमान से, अल्लाह ताला आसमान से हमारे ऊपर गज़ब नाज़िल फरमाएंगे, आफात नहीं रुकेंगे। फरमाया कि जिन बस्तियों में सूदखोरी आम हो जाती है वहाँ आफतें समावी भी आम हो जाती है। जिस कौम में, जिस बस्ती में सूद आम हो जाए वहाँ पागलपनी का रिवाज बढ़ जाता है, लोगों के दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 से ज़ायद दर्जे हैं और सबसे अदना दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से बलात्कारी करे, अपनी माँ से ज़िनाकारी और बदकारी करे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूद का 1 रुपया खाता है गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया। 36 मरतबा जिना और बदकारी करने के बराबर उसको गुनाह मिलता है और उसकी सजा दी जाएगी। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि इन दिनों अभी हमारे समाज में ग्रुप लोन, होम लोन और सामूहिक लोन का रिवाज बढ़ता जा रहा है। हमारी मासूम बेटियों को, हमारी मासूम बहनों को, हमारी मासूम माँओं को जाल में फंसाकर, लोभ देकर, झांसा देकर उसको लोन दिया जाता है और जब वक्त पर अदा नहीं हो पाता है तो उसकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। ये दुनियावी तबाही भी है और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ इसका अंजाम बुरा होने वाला है। इसलिए हम सब की ईमानी जिम्मेदारी ये है, हम सब की ईमानी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को इन हराम कारियों से बचाएं, अपने आप को भी रोकें और अपने समाज में अगर कोई इस बुराई की तरफ जा रहे हैं तो उनको भी मना करें। अल्लाह ताला हम सबों को इस रूह की बीमारी से और इस दुनिया और आखिरत की तबाह होने वाली चीज से महफूज फरमाए। एक आखिरी बात, आपके जिला सुपौल में सन उठे उन्हें 2018 ईस्वी में मार्च के महीने में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आया है। हज़रत अमीर शरीयत, हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से इन 2 दारुल क़ज़ा की बुनियाद रखी है ताकि मुसलमान अपने मसाइल का हल, अपने आइली ख़ानदानी मामलात का हल
कुरान और हदीस की रोशनी में दारुल क़ज़ा जाकर करें, ताकि इस अहकामे खुदाबंदी की बजावरी पर वो सवाब के मुस्तहिक बन सके। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सुपौल की कचहरी, सुपौल का कोर्ट हमारे भाइयों से भरा पड़ा है। अगर आप जायजा लेने जाएं तो 90-95% लोग आपको वहाँ हम में से मिलेंगे जो मुख्तलिफ निज़ा और मुख्तलिफ लड़ाई पर सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोर्ट में पेंडिंग इतने मामलात हैं कि अगर उसको हल करने किया जाए तो सालों लग जाएंगे। वो साबका मुकदमात को हल करने में रोज़ाना नए मामलात बढ़ते जा रहे हैं। कुरान मजीद ने हमें तालीम दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो, और तुम्हीं में से जो तुम्हारे अमीर मुंतखब किए जाएं उनकी फरमाबरदारी करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर समाजी और मुआशरती ज़िंदगी गुजारने में तुम्हारा आपस में किसी तरह का विवाद हो जाए, किसी तरह की लड़ाई हो जाए, किसी तरह का निज़ा पैदा हो जाए, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी ये है कि तुम उन मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े में उसका हल तलाश करो। अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हल करो। अगर हम दारुल क़ज़ा से मामला हल कराएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? हमारा वक्त बचेगा। जो 10 साल 20 साल मामलात के हल में लग जाते हैं वो वक्त बचेगा। कम वक्त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हमारे मामलात हल होंगे, अखराजात कम होंगे, कम खर्च में, मामूली खर्च में जो नोटिस करने के लिए, जो ख़त भेजने के लिए आपसे अखराजात लिए जाते हैं, उन अखराजात में आपके मामलात हल होंगे। और आखिरी बात यह है कि अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक अपने मामलात को हल करेंगे तो अल्लाह ताला हमको इसका सवाब अता फरमाएगा। और अगर उधर गए तो वक्त भी लगेगा, अखराजात तो जितना होंगे वो छुपी हुई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि आदमी की डीह बिक जाती है, ज़मीन जगह सब फरोख्त हो जाता है, तब जाकर कहीं फैसला हो पाता है। नस्ल दर नस्ल गुजर जाती है, तब जाकर किसी की ज़मीन का फैसला होता है। और आखिरी बात ये कि वहाँ कोई अज्र भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो मुमकिन है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ फैसला हो जाए, तो इस खिलाफ वर्जी पर हमें कोई अज्र भी नहीं मिलेगा। है कि हम सब एक हो करके अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट जाएं, इसी में कामयाबी है। और अगर हम नहीं लौटे तो इसी तरह की दर बदर की ठोकरें हम खाने पर मजबूर होंगे। हमारी दुनिया भी लूट जाएगी और आखिरत भी हमारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीब बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।